नमस्कार। आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि कैसे रोज की छोटी छोटी आदतें हमारी सोच को, हमारी मानसिकता को जड़ से बदल सकती हैं। और ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बस यूं ही ऑटो पायलट पर चल रही है। दिमाग में हर वक्त एक धुंध सी छाई रहती है, चीजें बिखरी बिखरी लगती हैं और आप बस एक ही जगह पर फंसे हुए हैं। और पता है, ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। असल समस्या की जड़ यहीं पर है। हम में से कई लोग अपने दिन, आप कह सकते हैं, बिना सोचे समझे बस एक आदत की तरह गुजार देते हैं। हमारी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना, वो अक्सर रिएक्टिव होती है। मतलब हम बस चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं, जानबूझकर कुछ चुनते नहीं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम में कोई कमी है या पोटेंशियल नहीं है। नहीं, मसला कुछ और है। असल बात ये है कि हमारी जो पुरानी आदतें हैं ना, उन्होंने हमारे दिमाग को एक तरह से वहीं रहने के लिए वायर कर दिया है। ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का खेल है। लेकिन दिमाग के बारे में सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि इसे रीवायर किया जा सकता है, इसे फिर से लिखा जा सकता है। हमारा दिमाग बहुत अडेप्टेबल होता है। वो तो बस नए इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहा होता है। तो सवाल ये है कि ये नए इंस्ट्रक्शंस हैं क्या? जवाब बहुत सिंपल है, हमारी आदतें। जी हाँ, हमारे रोज के जो छोटे छोटे काम हैं, वही वो सिग्नल्स हैं जो हमारे दिमाग के रास्तों को, जिन्हें हम न्यूरल पाथवेज कहते हैं, उन्हें फिर से प्रोग्राम करते हैं। और यहीं पर हमें मोटिवेशन और हैबिट्स के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क समझना होगा। देखिए, मोटिवेशन तो आता जाता रहता है ना, भरोसेमंद नहीं है, वो तो बस एक फीलिंग है। लेकिन आदतें आदतें एक्शन पर टिकी होती हैं, वो भरोसेमंद है। और सबसे बड़ी बात, वही हमारी पहचान बनाती हैं। तो मोटिवेशन का इंतजार करने से लाख गुना बेहतर है कि हम अपनी आदतों पर काम करें। ठीक है, तो अगर आदतें ही सब कुछ हैं, तो सवाल उठता है कि सही आदतें बनाएं कैसे। चलिए इसी पर बात करते हैं। हम आपको एक ब्लूप्रिंट देंगे, 3 ऐसी फाउंडेशनल हैबिट्स का जो इस पूरे बदलाव की नींव रखेंगी। तो पहली और सबसे जरूरी आदत है अपनी सुबह की शुरुआत एक इरादे के साथ करना। क्योंकि देखिए, हम अपना दिन जैसे शुरू करते हैं ना, हमारा पूरा दिन बिल्कुल वैसा ही गुजरता है। और ये करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से स्टेप्स हैं। उठते ही फोन चेक करने के बजाय बस कुछ पल गहरी सांस लीजिए और नोटिस कीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। आज के दिन के लिए बस एक छोटा सा साफ इरादा सेट कीजिए। कोशिश कीजिए कि पहले 20 मिनट फोन से दूर रहें और सिर्फ 1 मिनट, बस 1 मिनट अपनी बॉडी को थोड़ा मूव कीजिए। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन ये आपको रिएक्टिव मोड से निकालकर इंटेंशनल मोड में ले आते हैं। और इस एक आदत का जो असर होता है ना, वो बहुत गहरा है। आप दुनिया के नोटिफिकेशंस के लिए जागना बंद करके अपने लिए जागना शुरू कर देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी शिफ्ट है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी आदत पर, और वो है अपने फोकस को बचाना। एक तरह से सोचिए, आज की दुनिया में फोकस ही हमारी सबसे कीमती दौलत है, हमारी तरक्की की करेंसी है। और एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कहीं मिल जाएगी। नहीं, ये वो चीज है जिसे हमें बचाना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और इसके लिए हमें जानबूझकर कुछ बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। तो इसे करे कैसे? कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। अपने फोन के फालतू के नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। हर रोज अपने लिए एक फोकस ब्लॉक का टाइम निकालिए, जब आपको कोई डिस्टर्ब न करे। जहां आप काम करते हैं, उस जगह को थोड़ा साफ सुथरा रखिए। और मोनोटास्किंग की प्रैक्टिस कीजिए, मतलब एक बार में सिर्फ एक काम। ये तरीके आज की इस शोर भरी दुनिया में अपने ध्यान को बचाने के लिए बहुत जरूरी हैं। और अब एक बहुत ही पावरफुल कोट है जो हमें हमारी अगली आदत की तरफ ले जाता है। वो ये कि कंफर्ट किल्स ग्रोथ, मतलब आराम हमारी तरक्की का दुश्मन है। ये हमें बताता है कि चैलेंजेस को गले लगाना कितना जरूरी है। तो हमारी तीसरी और आखिरी फाउंडेशनल हैबिट है हर रोज जानबूझकर कोई एक मुश्किल काम करना। ये आदत हमारी मेंटल टफनेस और रेजिलियंस, मतलब मुश्किलों से लड़ने की ताकत को ट्रेन करने का एक शानदार तरीका है। अब देखिए, मुश्किल काम का मतलब ये नहीं है कि खुद को कोई बड़ी तकलीफ देनी है। नहीं, इसका मतलब है कोई छोटी सी जानबूझकर चुनी हुई चुनौती जो आपके कंफर्ट जोन को बस थोड़ा सा स्ट्रेच करे। जैसे ठंडे पानी से नहाना, या कोई ऐसी बातचीत करना जिसे आप टाल रहे हैं, या फिर उस एक काम को शुरू कर देना जिससे आप बच रहे थे।
इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए कि डिस्कम्फर्ट आपका जिम है और हर बार जब आप कुछ मुश्किल करते हैं तो वो एक रैप की तरह है जो आपको और मजबूत बनाता है। आप असल में अपनी सहन शक्ति की मसल बना रहे होते हैं। तो ठीक है, हमने ये 3 आदतें अपना ली, पर इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा बहुत बड़ा है। ये हमारी पहचान में एक बुनियादी बदलाव लाता है, एक पूरा का पूरा आइडेंटिटी शिफ्ट। तो ये बदलाव आखिर दिखता कैसा है? देखिए, पहले जहां हम रिएक्टिव थे, आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे और चीज़ों को टालते थे, इन आदतों के बाद हम इंटेंशनल बन जाते हैं। हमारा ध्यान फोकस्ड रहता है और हम चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो याद रखने वाली है, वो ये है कि ये बदलाव परफेक्शन से नहीं आता। ये आता है कंसिस्टेंसी से, लगातार करते रहने से। यही दोहराव, यही रिपीटिशन तय करता है कि हम असल में कौन बन रहे हैं। और ये आखिरी विचार इस पूरी बातचीत को एक साथ बांध देता है। आप जो हैं और जो आप बनना चाहते हैं, उसके बीच का जो गैप है, वो आदतों से ही भरा जाता है। तो बात सीधी सी है, हमारी जिंदगी का अगला चैप्टर अभी लिखा नहीं गया है। सवाल सिर्फ एक है, आपकी आदतें क्या तय करेंगी?